लाख टके की बात। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। ब्राह्मण अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहता था। रोज सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता था और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता, शाम को घर में चारों बांटकर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसे यह भी समझाया कि उसके पीछे उसे मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पिता माता नाराज हो जाएं और उसे शाप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह दूसरे देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसे सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने हाल में ही बनवाया था, और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तब तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खबर चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी। जो भी भीख मांगने वहां जाता था, सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसे लेने के लिए सोने के मंदिर गई। वहां उसे उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वह मुझे शाप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वह वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज उसे थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपया दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहली, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसे वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे मार दे। दूसरा, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जचाना चाहिए, पर अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसे अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी जैसे उसे उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालत में जाता है, तो वह उस पर नाराज होगी और उसे पहचानेगी भी नहीं। चौथा, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसे वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसे कितना कीमती कागज दिया है, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी, तो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़ों से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया।
अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसे पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का बेटा मिल गया, तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसे कागज पढ़ती जा रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपया चाहिए। राजकुमार ने उससे वह कागज दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसे वह कागज दिखा दिया, तो उसे पढ़कर उसने उसके पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसे उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उसकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज़ खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया, उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। उफ! सारा शाही राजघराना कितना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम आदेश सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था। साथ में सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। फिर भी राजा का आदेश तो आदेश था। तुरंत ही बाजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को विदा किया और कहा, और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर यह तो उसे भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसे एक आदमी मिला। उसने उसे रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा, तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसे एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया और उसकी बेटी ने भी उसकी सेवा की। उसने सोचा, मुझे उस भले आदमी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट गया तो गया, मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया ही नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझसे मारना चाहती हो? अपनी तलवार संभाल कर रख लो, ताकि तुम्हें इसके बाद कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो सुन लो। यह कहानी एक बार की बात है। एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसे बहुत प्यारा था। वह तोता राजा के साथ में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की, और फिर शादी के बाद लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियाँ बगीचे में बो दी गईं और वे पेड़ बढ़ने लगे। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया, जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखों पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहरा उठे और उनमें से फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और वह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों पर फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं को सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसे खाते ही वह तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची, तो उसने अपने एक नौकर को
उस पेड़ के फल लाने का आदेश दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया, वह भी उसे खाकर वैसे ही जवान और ताकतवर हो गया, जैसा लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग चुके थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसे रोक लिया। उसे एक दिन और रुके जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। तो उस दिन फिर वही रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान शौकत से खातिरदारी की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। मकान मालिक की बेटी ने भी उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपये का कर्जा लिया और उसे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपये का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चली कि वहां क्या हो रहा था तो वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वहां जगह देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता भी बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचते हुए घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसे घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई चीज़ों के बारे में कुछ जानता है, सो उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा कर रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसे का वैसे ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फल स्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपये का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपये उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूं उसे पैसा? अभी तो मैं अपनी नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ही ये कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसे मार दूंगा और कह दूंगा कि इसे किसी और ने मार दिया है। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना होगा कुत्ता और ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल जाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वे मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ, चलो मेरे साथ।
1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार, उस मकान मालिक की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसे जवारात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। वहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुँची। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलवाए पर कोई उसे ठीक ना कर सका। उसने सोचा कि शायद ये पवित्र आदमी उसे ठीक कर दे तो उसने अपने कुछ आदमी उसे महल में लाने के लिए भेजे पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने रानी को उसके सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसे इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफ़ी देर के बाद कुछ लोग वहां आ गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया था। उनको यह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का आदेश सुना दिया। पर इस शाही आदेश को मानने से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वे देश छोड़कर भाग गए। राजकुमार भी देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए और एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। राजकुमार ने उनसे पूछा, अरे ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हो दूसरी बार रोते हो? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुमार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। इस पर कुमार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुमार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस बात पर रोते हैं कि शादी के भयानक परिणामों को सोचकर हमें रोना आता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोले, यह तो हंसने और रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए नहीं, आपके बेटे की जगह मैं ले लूँगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुमार ने उसे बढ़िया से कपड़े पहना दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वह सोएगा नहीं, देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के पास 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले एक नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था, उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम हो कौन? राजकुमार बोला, मैं फला देश के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज़्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाज़त मांगी जो राजा ने उसे तुरंत दे दी। राजा ने उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई
के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वह अपने हाथ रस्सी से बंधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसे अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसे मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। जब वह वहाँ से चला तो उसने उसे बताया कि जब वह पहले वहाँ आया था तो उसने उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहाँ से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं गया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया तो वह बोला, क्योंकि अब उससे मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसे अपनी ज़रूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसे अंदर ले आओ, अब वह अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसे बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी और शांति से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।